टाइम पे जब पहले खबर सुभाष बोस की डेथ की आती है 1945 के सितंबर में, तो पंडित जी ने सबने कहा जी, पहले तो उनको झटका लगा कि मर गए। बाद में थोड़ी-सी इनको इन्फॉर्मेशन मिली, तो गांधी जी ने और पंडित जी सबने बोला कि शायद वो नहीं मरे हैं। इनको भी मालूम चल गया था। हाँ। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन थोड़ा आगे और चलते हैं, तो 1946 के अब आप बीच में आओगे, बहुत से लोगों को ये बात का ये ज्ञान नहीं है कि 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ था। लेकिन पंडित जी ऑलरेडी इंचार्ज थे हमारी कंट्री के बहुत महीने से पहले, पहले बन गए थे। क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। और उस इंटरिम गवर्नमेंट के हेड थे पंडित जी, और उसके गृह मंत्री थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल और पंडित जी ऑलरेडी भारत को चला रहे थे 15 अगस्त 47 से पहले। पहले चलने लग गए थे, राइट, हाँ। तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ों के जाने का टाइम आया, तो भारत की जो असेंबली थी, जो बाद में पार्लियामेंट बनी है, तब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किए, सुभाष बोस की डेथ हुई थी, क्या हुआ उसका? वो प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो जो अंग्रेज़ गृह मंत्री था, उसने ये बात बोली कि हमें पता नहीं है। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट आ रहा है। उसके बाद में सरदार पटेल बने गृह मंत्री, तो उनको भी सवाल पूछा, भई आपका सुभाष बोस की, तो उन्होंने बोला हमें नहीं पता। तो उन्होंने भी ये आंसर दिया, क्योंकि वो उनको मालूम था, उन्होंने इंक्वायरी की थी कि कहानी क्लियर नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज इस पूरे प्रकरण में आया कि अक्टूबर 46 में जो इंटरिम गवर्नमेंट के थे पंडित जी ने स्टेटमेंट दे दिया कि सुभाष बोस की डेथ हो गई है बंगाश में।